कुछ भी नहीं है। पर आज मैं आपको बताऊं चमत्कार होता है उन लोगों के लिए होगा जो उस परमेश्वर पर, उस खुदा पर अपने जीवन में ईमान रखकर, विश्वास रखकर उसके साथ चलने के वायदे को करते हैं। वो चमत्कार अपनी आंखों से अपने जीवन में देखेंगे। जब हमारे यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिनको यकीन नहीं था, जब उस देश के अंदर वो पहुंचे थे, यीशु मसीह जो उसकी बहन मार्था मरियम दौर से मिली और उसने कह दिया कि यीशु मसीह तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुका है, जो 4 दिन हो चुके हैं, अब वहां जाने से लोग तुझे मारेंगे। और उसने एक बात बोला, अगर तू विश्वास करती तो मेरी महिमा को देखती। पुरस्कार और जीवन मैं ही हूं, उन्हें जीवन और पुरस्कार क्यों है, मैं ही। उसने बोला डैडी तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखी। कि केवल उसने क्या विश्वास कर, और उसकी कब्र पे जब यीशु मसीह पहुंचे, उसने केवल यीशु की और परमेश्वर ने खुदा की ओर निहारा, उस परमेश्वर की निहार को उसने कहा, उसे प्रार्थना की, आंखों में आंसू है, उसने कहा राजा तो कब्र से बाहर आ जा। और जब उसे बाहर निकलते लोगों ने देखा तो लोग बड़े चौकन्ने हो गए। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा कैसे मुमकिन है, कैसे जिंदा हो सकता है? ये मुमकिन बात नहीं थी, असंभव बात थी। परंतु उस परमेश्वर ने अपने उस यीशु मसीह को उसके विश्वास के द्वारा वो चमत्कार कर दिया। लाजर के विश्वास में चमत्कार नहीं हुआ, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर विश्वास था, इसलिए वो चमत्कार होने लगा। आज मेरे लोगों इस बात से हम कुछ बात सीखेंगे परमेश्वर के नाम से, ताकि खुदा हमको सिखाने पाए। आज का जो विषय है हमारे पास, वो विषय है कि जीवन में अद्भुत मिरेकल यानी कि अद्भुत कैसा होता है, जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ताकि खुदा हमको वास करने वाले होने पाए। तो निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से स्टार्ट करेंगे और बड़े आराम से 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे ताकि खुदा वास करने पाए। 2 अध्याय हाँ, और एक जना को निकालें और आराम से पढ़ते रहिए ताकि प्रयास करें। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। हाँ, प्लीज सब लोग बात मत करिए, कोई भी जिसको बात करना है बाहर जाइए, ठीक है? जो बच्चे के ऊपर बात करिए, कुछ भी करने बाहर जाके करके आइए, कोई भी अंदर बात नहीं करेगा। पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। बस यहाँ एक बात देखने में यीशु मसीह के बारे में, यहाँ यीशु मसीह जबकि किसी के विवाह में नहीं जाते, वो किसी शादी में विवाह में जाना पसंद नहीं करते थे, परंतु कहां देश के अंदर एक विवाह था, एक शादी थी, एक बेटी वाले घर पर विवाह की तैयारी थी, बारात आ रही थी और यीशु मसीह को भी इनवाइट किया गया था। उसके चेले के साथ 12 चेले यीशु मसीह के साथ उस विवाह में पहुंच गए और वहां उसकी यीशु मसीह की मां भी थी जिसका नाम मरियम था और वो भी वहां पर थी। पर तो इस एक प्रकार की वहां एक बड़ा मिरेकल होने की यहाँ एक बात देखते हैं। क्या होता है, एक घटना है घटी, उस घटना के द्वारा हम सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। पढ़ें। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? बस अभी मेरा समय नहीं आया। बस यहाँ एक बात यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला, जब उसकी देखा उस नगर में एक दाखरस नाम की चीज थी जिसको आज हम शरबत कहते हैं। आज अपनी शादी में भी हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, बहुत रसना पिलाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरह से अपने बारात का स्वागत करते हैं। वहां उस देश के अंदर दाखरस नाम से एक चीज थी जिसको एक रस के बातों में बताया जाता था और बारात के लिए वहां पर क्या करते थे, उस विवाह में उन लोगों का स्वागत करने के लिए दाखरस पिलाया जाता था। और दाखरस जिस घर में नहीं पिलाया जाता, मतलब उस विवाह के व्यक्ति को, उस परिवार बेटी वालों को कहना करते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है। दाखरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी उन लोगों के लिए। दाखरस जो उनके लिए मुख्य सब था, उसे पिलाना जरूरी था। इसलिए जब वहां दाखरस की बात आई तो वहां बारात आ चुकी थी, लोगों को पिलाया जा रहा था, पर वहां दाखरस घट गया। और जब दाखरस घट गया तो यीशु की मां ने जाकर तुरंत भागी और यीशु के पास को पता था कि मेरा बेटा यहाँ पर आया हुआ है और वो चमत्कार करता है। मेरे बेटे के पास इतनी सामर्थ्य है उस परमेश्वर खुदा की, वो जो कहेगा वो हो जाएगा। इससे उसकी मां तुरंत भाग के आती है, उससे कहे यीशु, और क्या है?
कि तुझे नहीं मालूम कि वहां तक खत्म हो गया। अब सोचिए यीशु मसीह की माँ जो उसकी रियल सगी माँ है, वो उसके पास आके बोलती है, यीशु मसीह तुझे नहीं मालूम कि वहां तक खत्म हो गया। यीशु ने क्या बोला है, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम है, तू कौन है। इतने बड़े लोगों के बीच में, सारी बारात के बीच में यीशु मसीह अपनी माँ की बेइज्जती कर देता है और उसको बोलते मैं जानता ही नहीं तू कौन है, तुझे मुझसे क्या काम, क्योंकि मेरा अभी समय नहीं है तुझसे बात करने का, तू जहां से। ऐसे तो उसको डांट के बोल दिया और यीशु की माँ चौंक गई। उसके अंदर एक फीलिंग आई कि ऐसे क्यों बोल रहा है मेरा पुत्र, जिसको मैंने पैदा किया, जो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ सारी बातें करता है, परंतु ये बेटा मुझसे ऐसा क्यों बोलता है। जानते हैं क्यों बोला ऐसा? यीशु मसीह ने अपनी माता से ऐसा क्यों बोला? उदाहरण पर जब अपने जीवन में भी याद करें कि मेरी माँ भी किसी विवाह में या किसी परिवार के बीच में मुझे बड़ी शान से बोले, मेरा नाम लेके पुकारे, और उसमें मैं भी बोलूं, हे महिला तुझे मुझसे क्या काम है, तुझे जानता ही नहीं हो, तुम्हारी माँ क्या कहेगी, तू मेरे औलाद होने के बाद में तू मुझे नहीं पहचानता, तू कैसा मेरा बेटा है, तू कौन है, तू होने से पहले क्यों नहीं मर गया था मेरे घर में आकर। कई ऐसी वर्डों को अपने मन में विचार करने स्टार्ट कर देगी, परंतु मरियम ने ऐसे शब्द को अपने मन में नहीं देखा, उन्हें से कोई विचार नहीं किया। उसने एक वर्ड और बोला है, पर क्या बोला, आगे बढ़े। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। बस उसने एक और शब्द अपनी बात को इस्तेमाल कर वो वहां से चली गई। उसने उसके चेलों को पास बुलाया और कहा कि जो तुमसे वो बोलता है वही काम करना। इतना बोलकर उसकी माँ वहां से चली गई। अब सोची दिमाग से कि उसने यीशु मसीह ने उसकी माँ को, अपनी माँ को नारी करके, महिला करके उसको अनजान क्यों बना दिया। क्या आप समझ पाते हैं? क्या वो मालूम पड़ रहा है क्यों कहा गया होगा, ऐसी बात क्यों बोली गई होगी? कोई ऐसे बेटा अपनी माँ से बोल सकता है? बोल सकता है। जो ईश्वर का भक्त होगा, जो खुदावन की इबादत करने में नेक और अपने आप को पाक रखने वाला होगा, पवित्र होगा, वो कह सकता है, क्योंकि वो उसकी माँ वहां पर पवित्रता के साथ नहीं आई है। उसकी माँ वहां एक अच्छी क्या है, निर्दोष होकर नहीं आई है। उसकी माँ दोषी है वहां पर। उसकी माँ ने एक पाप कर दिया है, एक बड़ा पाप करके उसके पास आगे बोलती है बड़ी शान से कि यीशु तुझे नहीं मालूम है कि ताकत खत्म हो गया, परंतु एक बड़ा पाप करके वहां पर आई है, जो रेगुलर हम लोग करते हैं। जिस पाप को आप सब डेली करते होंगे, रोज करते होंगे, शायद 99% ऐसे लोग हैं जो दुनिया में डेली उस पाप को करते हैं और सुनते कुछ नहीं होने वाला, पर उस पाप का बदला जानते हैं बहुत बड़ा है। उसका पाप का दंड बहुत बड़ा था। यीशु की माँ ने झूठ बोल दिया था। यीशु की माँ सच्ची नहीं बन के आई। उस खुदा के भक्त लोगों को, ईश्वर के इबादत करने वाले लोगों को, उस खुदावन की हर एक प्रकार की बातों को मानने वाले लोगों को झूठ बर्दाश्त नहीं होती। वो अगर झूठा है तो उसकी मन की बोलने से पहले ऐसे पहचान लेगा कि तो ऐसा झूठ बोल रहा है। उसकी माँ ने आगे तो क्या बोला, ताकत खत्म नहीं हुआ है, उस ताकत वहां अभी है, थोड़ा कम हो गया है, घट गया है। घटना मतलब कम हो जाना। और उसकी माँ ने क्या बोला है, हम तुझे पढ़ते हैं, इस बात में लिखा है कि वहां ताकत घट गया था और तब यीशु की माँ यीशु के पास जाके बोलती है, यीशु तुझे नहीं मालूम कि वहां ताकत खत्म हो गया। तब यीशु ने बोला, हे महिला, हे नारी, तुझे मुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं है। उसने उसको डांट के भगा दिया, क्योंकि यीशु प्रकार आज दुनिया में पहला सब समझेगा, चमत्कार आसान नहीं है। चमत्कार किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाकर नहीं मिलता। चमत्कार किसी प्रकार के किसी पे हाथ रखवाने से नहीं मिलता। किसी संत का हाथ रखवा लो, किसी महाराज का हाथ रखवा लो, किसी भगत पर हाथ पल्ला करवा लो, धागे ताबिज पहनने से, या आपके जीवन में किसी प्रकार की बलिदान करने से, भेंट चढ़ाने से, भंडारा करने से, जात लगाने से चमत्कार नहीं मिलता। चमत्कार अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से मिलता है। हालेलुया। एक बड़ी बुरी आदत दुनिया के अंदर पाई जाती है, झूठ बोलना। बड़ी आसानी से इंसान झूठ बोल देते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। बड़ी आसानी से आप होंगे कहीं पर, घर पर बोल देंगे मैं हुई नहीं, हुई आज आपके
पास जेब में काफी अच्छा पैसा होगा, बढ़िया, कोई मांगने मदद करने की मदद मांगने आपसे आ गया, सॉरी भाई साहब आज नहीं, तुम कल बोलते तो शायद मैं कुछ करता। अभी मैंने किसी को देखा है, सच में यकीन करना मेरा, ऐसा अगर हम लोग बोलते हैं तो इतना अच्छे से झूठ बोल देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को एहसास ही नहीं होने देते। अब इस झूठ की सजा कहां जाएगी, पहले वो सोचिए। मेरी झूठ की सजा कहां पे मिलेगी मुझे? मेरी औलाद पे मिलती है, मेरे परिवार पे मिलती है, मेरी पत्नी पर मिलती है, मेरे पति पे मिलती है, मेरे माता पिताओं के साथ होती है। ये घटना मेरे परिवार में ही घटती है। हालेलुया। ये झूठ कोई छोटी बात नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ झूठ बोलने से पहले जमाने में लोग मर जाया करते थे, और ये रियल घटना है। बाइबल में लिखा है फिर तो काम उसके 5 अध्याय के अंदर, जो झूठ बोलने से 2 पति पत्नी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, सिर्फ झूठ बोलने के द्वारा वो संग से मर गए। हननिया और सफरिया के बारे में एक कहानी है वहां पर। वो दोनों ने जमीन को बेचा, बेचने के बाद परमेश्वर के दास जो वहां के संत थे, वहां के जो खादिम थे, वहां के जो नबी थे, उनसे जाकर क्या बोल दिया उसके पति ने कि हाँ ये जमीन इतने में भी की है, उन्होंने कुछ पैसा अपने घर में दुबका लिया था, पूरा पैसा नहीं देने गए। पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि जो पैसा हुआ अपने कमाई का हुआ करता था, वहां के संत महाराज, वहां के बड़े बड़े जो हकीम हुआ करते थे, बड़े बड़े जो वहां के अधिकारी हुआ करते थे, उनके हाथ में देते थे। जैसे हमारे घर में बड़े हमारे पिता हो, हमारे बड़े भाई हो, कोई भी हमारे घर में बड़ा है, पहला सारा कमाई हमारे बड़े के हाथ में हुआ करती थी, और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता था। उसी प्रकार वहां की कलीसिया के लोगों के चर्च के लोग पतरस के पास जाकर जमा करते थे, और लोगों ने क्या किया था जानते हैं? हननिया और सफरिया ने मिलकर पाप किया, और उसकी पत्नी ने बोला थोड़ा पैसा अपने लिए बचा लो, वहां के परमेश्वर के दास को क्या मालूम पड़ेगा हमने इतने की बेकी, अब पूछिए तो बोले इतने में बेकी है। उसने हननिया से पूछा क्या तेरी जमीन इतने में बिकी है? उसने बोला हाँ प्रभु के सेवक इतने में बिकी है, तू सच बोलना है? कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो तुरंत क्या हुआ, गिर गया और मर गया। उस जमाने में जैसे आज लोग बोलते सतयुग के अंदर, उस जमाने में झूठ बोलने वाला व्यक्ति हैंड टू हैंड संग के संग उनको दंड मिलता था और मर जाते थे। उसी प्रकार उसकी पत्नी उसके पीछे गई, दौड़ते हुए पहुंची कि बहुत समय हो गया मेरे पति को अभी तक नहीं आए हैं, क्या कारण है, चलो मैं देख के आती हूँ। देखने के लिए गई तो उसके दास ने फिर पूछा कि तेरे पति के गाड़ने वाले अभी द्वार पे खड़े हैं, दरवाजे पे ही, तेरे पति को अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं, अब तेरी बारी भी है। उसने बोला बता क्या जमीन जो बेची थी वो उतने में ही है? उसने बोला हाँ उतने में ही है। उसकी पत्नी भी गिरी और मर गई, और वो दोनों चले गए। अब सोचिए झूठ बोलने की सजा उस जमाने में मृत्यु मिलती थी, आज झूठ बोलने की सजा मृत्यु नहीं है। आज झूठ बोलने की सजा आपके औलाद पर, आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर परेशानी का सामना है। आज बहन लोग क्यों आए मेरे घर में? मैं स्टार्टिंग बोला था आप लोगों के बारे में, सोचते होंगे बीमारी मेरे घर में क्यों है, ये दुष्ट आत्मा क्यों मुझे बीमार बार बार क्यों नहीं छोड़ जा रही, बीमारी में एकदम निकलती क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ बुरी आदतें मेरे जीवन में है जिसके कारण मैं आज तक परेशान हूं, जिसके कारण आज तक मेरे घर के अंदर वो आबाद नहीं हो पाया, मैं बर्बाद ही चलता रहा, परेशानी में ही हूं, दुष्ट आत्मा में ही हूं, तंगी में ही हूं, मुसीबत में ही हूं। आज बात को अपने जीवन में हमें समझना, सोचना जरूरी है। उसकी मां ने आकर बोला दाकस खत्म हो गया है, तब यीशु मसीह ने उसे बोल दिया हे नारी मैं तू कौन है, तुझे मुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं है। डांट के भगा दिया। उसकी मां को पता पड़ गया था कि ये जो है मन को झांसने वाला व्यक्ति है, ये मेरे मन को झांक चुका है, इसलिए मैंने जो झूठ बोला है इसलिए उन्हें मुझे से कैसे बेइज्जती की है। उसने तुरंत वहां पे समझ के ये चली गई। आज जो इंसान समझ जाता है अपने जीवन की कमियों को, उसे मालूम पड़ जाता है कि ये जो समस्या मेरे जीवन में है ये मेरी कमियों के द्वारा है, मेरी गलती के द्वारा, मेरे परिवार में समस्या जो आज आई है ये मेरी गलती है, इसीलिए मुझे क्या करना है, अपनी गलती को मानकर छोड़ देना है। और जब छोड़ोगे तो उस परमेश्वर के फजल, उसके अनुग्रह, उसकी दया आप पर होगी और आप फिर से जो के तो हो जाएंगे। फिर से आपके घर में बरकतें, आशीष से चंगाइयां प्राप्त होंगी। यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो हम लास्ट तक जाएंगे।
बचाने वाला पैदा नहीं होगा। याद रखिएगा प्रिय लोगों, इसलिए यीशु ने उसे बोला, पहली बात, अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो झूठ बोलना बंद कर दें। जो परमेश्वर का जन अगर विश्वास भी करते हैं, आपने जीवन यीशु को दे दिया है, तो भी यदि आप अपने जीवन में विश्वास करना चाहते हैं, पहली बार भी आए हैं, आपको लगता है कि हम शायद अपने घर से किसी बात से परेशान हैं, तो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। पहला काम, तब वो चमत्कार आपके लिए होगा। आगे बढ़ेंगे। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। बस जहां यहूदी परंपरा के द्वारा उस देश के अनुसार 6 मटके 2-2, 3-3 मटके रखे थे, जिनमें दाखरस रखा जाता था। और जब तक वो दाखरस खत्म नहीं हुआ, जब तक पुरानी चीजें इसमें से खत्म नहीं हुई, तब तक यीशु मसीह ने दोबारा से इसको भरने के लिए नहीं बोला। और जब उसमें सब कुछ खत्म हो गया था, तब उसने अपने चेलों से बोला कि जाओ उन मटकों को मुंह तक 1 भी इंच खाली ना रह जाए, 1 भी बूंद उसमें ऐसा पूरा ऊपर तक भर दीजिएगा। चाहे वो ऊपर से बाहर निकलने लगे चलेगा, परंतु कम ना होने पाए। यीशु मसीह ने बोल दिया और चेलों ने ऐसे किया। वो 6 मटकों को पानी से भर दिया, पूरा अच्छे तरह से भर दिया, है ना। ऐसे करने के लिए आज बात को याद रखिएगा अपने जीवन में, जब तक आपके जीवन में आशीषें, बरकतें, चंगाइयां नहीं आएंगे, जब तक आपके अंदर से पुरानी चीजें खत्म नहीं होगी। उन 6 मटकों को जब तक नहीं भरा गया, दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात में सीखने के लिए है, उन 6 मटकों के अंदर जब तक पानी नहीं भरा गया था, जब तक वो पुराना ताकत उसमें से खत्म नहीं हो गया था। और जब पूरा खत्म हो गया, तब यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि जाओ उन्हें मुंह तक भर दो। अपने जीवन में इस बात को याद रखिए, अगर आप अपनी परमेश्वर की आशीषों से, उनकी बरकतों से, उसकी सिपा से आप अपने जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, सामर्थ्य बनना चाहते हैं, यदि चंगाई को मांगना चाहते हैं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरे घर में बरकतें आए और मैं फूलूं और फलूं और भरने वाला हो जाऊं, आप चाहते हैं, तो आपको अपनी पुरानी चीजों को अंदर से निकालना होगा। जब तक पुरानी बातें आपके अंदर से खत्म नहीं होगी, तब तक परमेश्वर नए अभिषेक को नहीं भरेगा। हालेलुया। आप जानते हैं पुरानी बातें क्या हैं? एक उदाहरण में आपको बताना चाहेंगे। आपके घर में पानी हम डेली क्यों भरते हैं? उदाहरण में आपसे पूछेंगे, आप लोग डेली पानी भरते हैं ना पीने के लिए, सुबह को, शाम को, सुबह को 2 टाइम तो भरते होंगे। 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो जरूर हम लोग भरते ही होंगे, है ना। बहुत से लोग 2 टाइम भरते हैं, बहुत से लोग 1 टाइम भरते हैं। पानी क्यों भरते हैं? आप कल रात का पानी सुबह क्यों नहीं पीते, या सुबह का पानी दूसरे दिन क्यों नहीं पीते, या 1 महीने के बाद क्यों नहीं पीते? अगर पानी आपके घर में रखा हुआ पीने का, तो उसको रखिए और 1 महीने 2 महीने बाद पीजिए। क्यों नहीं पीते? सोचिए दिमाग से, कारण क्या है? शायद इसके अंदर बदबू आने लगेगी, है ना। शायद वो पानी अलग, उसका टेस्ट खराब हो सकता है, शायद पानी के द्वारा हमारी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए, पानी को हर डे बदलता है, हर टाइम उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, साफ तरीके से धोते हैं, इस बर्तन को अच्छा मांजते हैं। अगर वो किस प्रकार का बर्तन है, बाल्टी है, जो भी है, या हमारी फ्रिज की बोतलें होती हैं, या हमारे घर में कोई मटका भी होता है, तो उसको हम बदलते हैं, धोकर साफ तरीके से करते हैं, तब जाकर उस पानी को पीते हैं। अब सोचिए, जब इस प्रकार करके हम अपने शरीर की अच्छाई के लिए अपने ध्यान रखते हैं, जब आपका आत्मिक जीवन, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ईश्वर ने आपको एक आत्मा दिया है, उस आत्मा को कितने सफा रखने की जरूरत है। हालेलुया। उस आत्मा को कितना सफा रखने की जरूरत है। इसलिए जब तक आपकी आत्मा में से वो बुराई ना निकल जाए, जो अंदर गंदगी है, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार,
गाली बकना, झूठ बोलना, दुनिया की बुराइयों को जब तक अंदर से निकालना नहीं, अंधविश्वास की बातें, संसार की परंपराओं को, रिवाजों को ना खत्म करते, तब तक आपके अंदर वो ईश्वर, दुनिया का बनाने वाला मालिक आपको भरने वाला नहीं है। हालेलुया। आपके घर में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। स्टार्टिंग चमत्कार झूठ छोड़ने से होता है, और पूरी आशीष को पाना, पूरी तरह से छुटकारा पाना, घर में हर एक प्रकार की शांति को प्राप्त करना है तो ये बुराई को छोड़ना पड़ेगा। अपना को खाली कर दीजिए। एक उदाहरण और, जब हम दूध लेते हैं या कुछ भी बर्तन में देते हैं, ऑलरेडी उसमें पहले से होगा, तो क्या हम दूसरी चीज को लेंगे तो वो उसमें आएगा या बिगड़ जाएगा? मान लीजिए अगर मुझे 1 किलो दूध देना है और उसमें पहले से 1 किलो दूध है मेरे बर्तन के अंदर, और दूध ऐसे बोलो भैया इसमें दूध डाल दो, वो दूध क्या होगा? बिखर जाएगा। वो आपके काम का नहीं रहेगा कि उसमें पहले से है। इसलिए पहले उस बर्तन में से दूध को खाली करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा दूध देने की मुझे जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में पुरानी सी बातें हैं, ईश्वर से आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो खुदा मेरे जीवन की बरकतें, मुझे आशीष से मेरे जीवन की हर इच्छाओं को पूरा करे, तो मुझे अपना वो पूरा खाली करके जाना है। हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर माने अपना झूठ छोड़ देने को, हम गाली नहीं करते, हम दारू पी के भी छोड़ दिए हमने। तो कई बार मुझसे बोलते पास्टर जी आपने बच्चे ने सिखाया था ना, झूठ बोलना छोड़ दो, गाली बोलना छोड़ दो, दारू छोड़ दो, ये सब छोड़ दिया हमने, पर अभी बुराई मन में है। अभी हम अपने दुश्मनी नहीं छोड़ते हैं, अपने परिवार से बोलचाल बंद नहीं करी हमने, उससे बोलना स्टार्ट नहीं किया, उससे तो बोलेंगे नहीं। अगर मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई हो चुकी है आज से 10 साल पहले, तो उससे दुश्मनी है मेरे अंदर भी। अपने भाई से अगर बोलचाल नहीं है तो बोलचाल नहीं रखेंगे, हम सबको गाली छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, सब करना छोड़ देंगे, पर दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे। कोई हमें तू बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, कोई हमारे नाम को निंदा करे छोड़ेंगे नहीं हम। फिर आपके अंदर बदलाव क्या हुआ? फिर आपने क्या छोड़ दिया? आप दूसरे से प्यार करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, तो आपने कौन सी बड़ी बात कर दी? आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया है? इसलिए कहते हैं अगर प्रेम करना है तो गैरों से करके देखो, अपनों से तो सब करते हैं। किसी को अपना समझना है तो गैरों को समझ के देखो, अपनों को सभी समझते हैं। आप कौन सी बड़ी बात करते हैं, कौन सा अच्छा काम करते हैं? अपनों से सभी मोहब्बत करते हैं, अपनों की सभी मदद करते हैं, अपनों को सभी अच्छा समझते हैं। दूसरों को समझ के देखिए, यीशु मसीह ने करके दिखाया है ना। उसने डायरेक्टली बोला, कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी फेरने के लिए बोला गया है। कोई तुम्हारा कमीज को छीने तो पैंट देने के लिए भी बोला गया है। कोई तुम्हें एक कोस लेके जाए तो उसके साथ 6 कोस चलने की तैयारी में रखने के लिए बोला गया है। कोई तुमसे 1 रोटी मांगे तो उसे 2 रोटी देने की तैयारी में रहिए, ऐसा करके बोला गया है। पर तुम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बदलते अपने आप को। केवल 2-4 बातें मोटी मोटी निकाल के फेंक देंगे, चलो पास्टर जी बोला कोई गाली पकड़ना बंद कर देंगे, ऐसे चलो झूठ बोलना बंद कर देंगे, चलो नशा करना बंद कर देंगे, चलो ठीक है पास्टर जी बोला दुनिया की उन बातों को ध्यान नहीं देंगे। ये 2-4 बातें मोटी मोटी छोड़ दी और भारी की बातें मन में है। चावल को जब भीगते हैं ना, दाल को जब सफा करते हैं तो बारीक चीज को निकाल के फेंकते हैं। छोटा से छोटा कंकड़ में इसमें रह गया तो मेरे स्वाद को खराब कर सकता है। जब आप खाते हैं मुंह के अंदर दाल चावल या दवाई कुछ भी चीजें सफा करने वाली, उसको बारीक से सफा करते हैं, और अगर वो आ गया मेरे मुंह में कंकड़ छोटा सा भी, तो मेरे स्वाद को खराब कर देगा और मुझे खाने का मन नहीं होगा। उसी प्रकार आपकी आत्मिक जीवन भी है। उसी प्रकार आपको अपने जीवन में याद रखना है कि मैं ईश्वर के प्रति, मुझे अपने अंदर छोटी छोटी कमी को नहीं रखना। एक उदाहरण बाइबल लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा खमीर बजाते ना, आपके कुंटल के आटे को भी खमीरी बना सकता है। एक थोड़ा सा खट्टा पाना अगर दूध में डाल दिया जाए तो कुंटल से कुंटल दूध को फाड़ सकता है। इसी प्रकार आपकी थोड़ी सी भी छोटी गलती रह गई तो ईश्वर से दूर कर सकती है, आपकी सारी आशीष वापस जा सकती है, आपके जीवन के दुख को और बढ़ा सकती है। इसलिए हमें इन सब बुराई को छोड़ने के लिए वो परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है। याद रखिएगा, आगे बढ़े। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जब तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा नहीं दी कि जाओ
उन पानी को उस मटके को मुंह में भर दो, और इतना भी नहीं कहा कि जाकर इसको भोज के प्रधान के पास लेके जाओ, नहीं बोला था। जब तक उसमें से पुराना दाखरस खत्म नहीं हो गया, तब तक यीशु मसीह ने दोबारा से नया तरीके से नहीं भरा। अब सोचिए दिमाग से, एक छोटे से दाखरस में इतनी बड़ी बातें बता रहा है परमेश्वर, तो मेरी व्यक्तिगत जीवन में कितनी सारी बातें करने की मुझे जरूरत है। मैं तो कई बातों से परेशान, है ना, मेरे घर में बड़ी समस्या दिख रही है, मैं तो बहुत बातों से टेंशन में बैठा हुआ हूँ, अपनी औलाद से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने खानदान से, अपने पड़ोसी से, मैं कई बातों को लेकर टेंशन में हूँ। तो कैसे बदलाव में जाएंगे आप? कैसे छुटकारा मिलेगा मेरे परिवार से, उन बीमारी से, तकलीफों से? मेरे को छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपने आप को खाली न करें। खाली करने की जरूरत है। पुरानी बातें एक भी ना रहे, एक बातें भी पुरानी ना रहे। कई बार हम परमेश्वर में विश्वास कर लेते हैं, अपने बपतिस्मा भी लिया है, चर्च भी लगातार आ रहे हैं, पर आज भी पुरानी बातें नहीं रही हैं। आज भी पुरानी बातें अंदर पाई जाती हैं। आज भी वो रिवाज को करना जरूरी है, आज भी उस परंपरा को निभाना जरूरी है, आज भी उस बात को मानना जरूरी है। इसीलिए मेरे लोगों, आज तक आपके घर का छुटकारा नहीं है। आज तक आपके घर के अंदर दुष्ट की युक्तियां खत्म नहीं हुई, इसलिए आपकी पारिवारिक टेंशनें, लड़ाइयां नहीं बंद हो रही, इसलिए आपकी व्यक्तिगत जीवन में आशीष नहीं मिल रही, इस प्रकार आपके घर में आबाद नहीं है, बर्बाद है। ईश्वर ने बड़े सोच समझकर दुनिया को बनाया था, बड़े सोच समझकर मुझे आपको बनाया, मिट्टी से पुतला बनाकर जीवन का सांस फूंककर उसने हमें अधिकार दिया। पर हम क्या कर रहे हैं? मुझे पवित्र बनाकर भेजा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कैसा हूं? आज मुझे अपने आप को सोचने की जरूरत है कि मैं कैसा हूं। क्या मैं उस परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक? क्या उस परमेश्वर के साथ बात करने के लायक हूं? क्या उसके सामने ये बोल सकता हूं कि मुझ पर दया कर? लोग जब तक नहीं बोल सकते जब तक आपकी होठों के शब्द पवित्र ना हो, जब तक आपके मन पवित्र ना हो, जब आप अपने आप को शुद्ध ना कर लें, जब तक आप अपने आप को खाली ना कर लें, जब तक अपने आप को बदल ना दें, आप कभी भी नहीं बोल सकते। जब एक संसारिक व्यक्ति के सामने जाने में हमें जब डर लगता है, जब कुछ गलतियां कर देते हैं, अपने पिता के सामने या अपने टीचर के सामने, जब हमारा होमवर्क नहीं होता, टीचर के सामने जाना, स्कूल जाना बड़ा डर लगता है, स्कूल जाएंगे तो हमारे टीचर से मारेंगे। अपने परिवार में अगर कुछ ऐसी गलतियां कर दे तो अपने माता पिता के सामने आना, बड़ों के सामने आना डर लगता है, जाएंगे तो सर बोलेंगे। अपने बॉस के साथ जो नौकरी करते हैं कि कुछ हमसे गलतियां हो जाएं तो अपने बॉस के सामने हमें डर लगता है। क्यों? जब दुनिया की व्यक्ति के सामने इतना डरते हैं तो उस खुदावन, उस परमेश्वर के सामने कितना डरने की जरूरत है मुझे, जो 24 घंटे मुझे देखता है, हर घड़ी मेरे संग रहता है। ऐसा मत सोचिए कि वो देखता नहीं होगा मेरे बुरे कामों को। आपको लगता होगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, बंद कमरे में मुझे कोई नहीं देख रहा, जंगल में मुझे कोई नहीं देख रहा, अरे दूसरे शहर में हूं, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है। आप किसी स्थान पे क्यों ना हो, शायद आपकी अपने आप को ना जाने, पर वो ईश्वर, वो खुदा आपको हर घड़ी हर पल देखता है। हालेलुया! आपकी हर कमी को जानता है वो। इसलिए मुझे बदलने की आज बहुत जरूरत है। बदलाव ही जिंदगी है। मेरे लोगों याद रखिएगा, जिसका मन बदल गया उसका सब बदल जाता है, और जिसका मन ही ना बदले उसका कुछ नहीं होता। भेष मतलब क्या हुआ? दिल को बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेष बदलने से क्या है? मैं भी आपके सामने एक अच्छा गाउन मेरे पास है, पादरी का, जो परमेश्वर के फादर होते हैं चर्च के, मैं भी गाउन पहन सकता हूँ, पहनता हूँ। पर उस गाउन को पहनने से मैं बड़ा एक परमेश्वर का श्रेष्ठ अभिषेक दास नहीं बन सकता। उस गांव को पहले दिखा सकता हूँ, बोल सकते हैं भाई ये फादर चर्च के बड़े अच्छे पवित्र फादर, बड़ी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, परंतु मेरी अंदर की अच्छी बातें आप नहीं, वो परवाना जानता है। इसलिए भेष मतलब क्या हुआ? दिल को बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। भेष मतलब ये जैसे है वो ईश्वर, वो खुदा आपसे बहुत प्रेम और मोहब्बत करते हैं। आप काले हैं, गोरे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, मोटे हैं, तगड़े हैं, जैसे भी चलेगा, हाइट में बड़े हैं, लंबे से चलेगा, आपके पास कपड़े पुराने हैं या नए हैं चलेगा, परंतु मन पुराना है नहीं चलेगा।
आप बुरे हैं बिल्कुल नहीं चलेगा, आपके अंदर अच्छाइयां नहीं है बिल्कुल परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बदलना पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन की आस सुनवाने के लिए, तब ईश्वर आपको काम करेगा। आगे बढ़े बेटा। मोटे ले गए, जब भोज के प्रधान ने वे पानी चखा तो दाखरस बन गया था। जानते हैं उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर। कई बार सोचते हैं जी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करा, चर्च में गए तो उन्होंने मैं बस खाली 2-4 बार सब जगह भेज दिया, कुछ तो करा ही नहीं उन्होंने। कुछ हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ ना कुछ भभूत देते, कुछ ताबीज देते, तो हमें थोड़ा लगता है कि हाँ भाई कुछ दिया है। हमें भी लगता है कि हाँ कुछ ताबीजें मिली हैं वहां से, उनको पहनेंगे तो जरूर हमारी रक्षा हो जाएगी। कुछ भूत मिला है तो जरूर हमें कुछ ना कुछ बड़ा काम हमारे होगा, तो कुछ नहीं मिला। वहां यहाँ देखने को मिलता है तीसरी बात, यीशु मसीह कुछ करते नहीं है। यीशु मसीह में आने के बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हमारा विश्वास सब कुछ कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, केवल चेले से बोला जाओ से मुआ तो भर कर इसे भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जब वो भर गए, पुराना दाखरस खत्म हो गया, नया पानी से भर गया। पानी भरा था उसके अंदर, दाखरस नहीं। क्या भरा था उसके अंदर? आपने पढ़ा ना उसमें, पानी भरा था, दाखरस नहीं भरा। दाखरस एक दाख की वारी हुआ करती थी, एक दाख की खेती हुआ करती थी। उस खेती में से दाखरस को निकालकर उसका रस बनाया करते थे, और उस रस बनाने के लिए एक दिन में नहीं बनता था, महीने सालों लग जाते थे दाखरस को बनाने के लिए। सालों में जाकर इकट्ठा हुआ करता था। 6 मटके सोचिए कितने सालों में जाकर तैयार किए होंगे मटके। एक दिन का नहीं है वो काम, महीनों का नहीं है वो काम, सालों की तरफ से इकट्ठा करा हुआ दाखरस था, जो यीशु मसीह ने 1 मिनट में बना के दे दिया। सालों के दाखरस को बनाने वाला 1 मिनट में पानी भरवाया और बोला जाके प्रधान को दे दो, जिसने खाना बनाया उसके पास ले जाओ, और खाने बनाने वाले के पास बोलो से चख के देखो भैया। और जब उस प्रधान खाने बनाने वाले के पास पहुंचा तो वो देखकर हंसने लगा, अरे क्या पागलपंती है तुम्हारी। यीशु से बोला होगा, चेलों से बोला होगा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो दिमाग से? तो क्यों? अरे पानी को लेके मेरे पास क्यों आ गए? ये तो पानी है, इसका मैं क्या करूं? तुम मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? तुम मुझे पिटवाओगे बरात के लोगों से? उसने ऐसे बहुत सारी बातें बोली होंगी। वो प्रधान जो खाना बनाने वाला जो कारीगर था, उसने बोला भैया जरूर आज मेरी बेइज्जती आप करवाने की तैयारी में बैठे हो। तुम्हारा कौन गुरु है जिसने मुझे ऐसे हमें लाके पानी के लिए भेज दिया है? इन मटकों को ले जाओ। उन्होंने बोला एक बार चख के तो देखो भैया। चेलों ने बोला एक बार चख के देखो, हमारे गुरु ऐसे चमत्कारी है, एक बार चख के तो देखो। उसने तुरंत पानी को लिया और उसने पी के देखा, बोला चलो देख तो बोलते थे पी के देखता हूँ, पर मुझे तुम्हारे जैसे पागल दुनिया कोई दिख नहीं रहा है। बोला होगा उससे बनाने वाले ने कि मुझे तुम जैसा पागल नहीं दिख रहा, तुम पानी को उठा के मेरे पास आए, मैं तुम्हारे कहने से पी रहा हूँ। तो उसने पी के देखा तो उसकी आंखें खुल गई, वो सोच में पड़ गया, बड़े अफसोस करने लगा कि ऐसा दाखरस तूने जिंदगी में भी नहीं पिया, ऐसा दाखरस तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, ऐसा दाखरस तो मैंने अपने नगर में क्या अपने देश में भी नहीं देखा। तो ये दाखरस कैसे बन गया? लोगों ने जब पिया तो लोगों ने क्या बोला अपने? और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। बस यहाँ क्या बोले, क्या उसको नहीं मालूम है? जो पी रहे थे उनको नहीं मालूम है कहां से आया, किसने बनाया है, परंतु वो कहने लगे कि हमने बहुत सी बारातों में जाके देखा भैया कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा मिलता है, जब पहली बार हमें मिलता है पीने को तो बड़ा अच्छा बड़ा टेस्टी होता है, पर बाद में लोग बेकार देते हैं। पर यहाँ तो कुछ अलग ही है। उसने क्या बोला? यहाँ तो कुछ अलग ही दिखने के लिए मिला है। यहाँ जो ये दाखरस मिला है पहले से बेस्ट है, पहले से बहुत ही अच्छा है, पहले से बढ़िया है, और ऐसा दाखरस हमने कभी नहीं पिया है। अब सोचिए दिमाग से, उसको नहीं मालूम था, पीने वालों को नहीं मालूम था, बनाने वालों को मालूम था, उसके चेलों को मालूम था ये कहां से आया है। ये तो पानी था, और पानी को परमेश्वर से ने बोला कि छाके दे दो, ऑटोमेटिक दाखरस बन गया। जितने लोग विश्वास करते हैं इस परमेश्वर, चौथी बात याद रखिएगा, जितने लोग उसको विश्वास करते हैं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जितने लोग उस पे ईमान रखते हैं तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके
उनके सारे काम सफल होने लगेंगे। उनको कहने की जरूरत नहीं कि जा तेरी बीमारी ठीक हो जाए, जा तू बड़ा भला चंगा हो जाए, जा तेरी आस से मिलने लगे, जा तेरे घर में बड़ी बरकत आ जाए, ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो यहाँ से जब जाए तो ये विश्वास करके जाए कि मेरे घर में आज वो चंगाई मिल चुकी है। हालेलुया। आप ये विश्वास करके जाए, जो मैं भयंकर रोग से पीड़ित हूँ, परेशान हूँ किसी चीज को लेकर, आज वो समस्या ठीक हो गई है। आप हो जाएंगे, ये विश्वास करके देखिए हो जाएंगे। यीशु मसीह बड़े चमत्कार करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल बोलते हैं जाओ, बोलते केवल जाओ, और वो होने लगता है। एक बार एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, जन्म से अंधा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, और जन्म से अंधा है, रोड के किनारे भीख मांगा करता था। एक बार उसको मालूम था कि इस देश में भीड़ केवल एक व्यक्ति के पीछे चलती है, और वो यीशु मसीह है। उस यरीहो में कर यीशु मसीह जा रहे थे। यरीहो एक देश था, एक नगर था, जा रहे थे, और बहुत भीड़ की आवाज को सुनने को मिली। अंधा था, वो रोड के किनारे बैठे भीख मांग रहा था, और उसे नहीं मालूम था कि कौन जा रहा है, पर उसने सोचा जरूर यीशु मसीह जा रहे होंगे। उसने अपनी आंखों को नहीं देख पा रहा था कि वो जन्म से अंधे था। उसने अपने होठों को चिल्ला के बोला, हे यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, मुझ पे दया कर। उसने 3 बार पुकारा, और 30 लोग क्या बोलने लगे भीड़ में से, अबे अंधे चुप बैठ, उसको अंधे चुप बैठ, तुझे क्या पता कौन है वो, तू नहीं जानता, तुझे क्या पता उसे, चुप बैठ। उसको डांटने लगे लोग। तब उसने तीसरी आवाज, वो चुप नहीं बैठा, तीसरी आवाज बोलते, हे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह मुझ पे दया कर। उसने यीशु वहां रुक गया। इतनी हजारों लाखों की भीड़ में उसकी आवाज को सुनकर यीशु मसीह रुक जाता है, और यीशु अपने चेहरे से बोलते हैं, मेरे पास लाओ। और जब लेके आते हैं तो संदेश से पूछता है, यीशु तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं, बता तू क्या चाहता है। उसने बोला, प्रभु मैं कुछ नहीं, मुझे केवल देखना चाहता हूं। देखना चाहता, तू जा देखने लग, ऐसा बोल दिया। उसने कहा, तू क्या जा, तू देखने लग। और यीशु मसीह इतना बोलकर आगे चलने लगे। जब उसने उस बराबर में एक पोखर थी, मतलब थोड़ा सा पानी था, उसने मुख पे पानी को मारा और देखा तो वो देखने लगा। हालेलुया। एक बड़ा चमत्कार वहां होता है। यीशु मसीह कभी किसी के लिए हाथ रखकर बड़ी प्रार्थना नहीं करते। यीशु मसीह किसी के लिए बहुत घंटे तक उसको झंझोड़ते नहीं हैं। यीशु मसीह घंटों तक उसके लिए प्रार्थना के लिए अनुमति नहीं देते हैं। वो कहते हैं तेरा जैसा विश्वास होगा वैसे तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वो कहते हैं, चौथी बात को याद रखिएगा खुदावंद के कलाम से, इस वचन से, कि वो तुम्हारे विश्वास के देखकर चमत्कार होगा। और परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को पूरा करने के लिए वो चाहते हैं। आज दुनिया में विश्वास की कमी है, अंधविश्वास ज्यादा है, ज्यादा अंधविश्वास है। जानते क्या, मान लीजिए किसी बाबा दुनिया में आ जाए, और जी पट्टी देगी, और जी मोटी से मोटी बीमारी ठीक हो, कैंसर ठीक हो, दौड़ा पड़गी ठीक हो, सब अच्छा हम भी चलेंगे पट्टी खाने के लिए। लोग कहते हैं कि वहां पर कभी सुना मेरठ के अंदर किसी कोई दूध था, किसी के दूध, सॉरी गाय के बाथरूम से, मैंने काफी साल पहले सुना था, रियल बात बता रहा हूं आपको, कि उसके बाथरूम को पीने से लोग ठीक हो रहे हैं। लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर, बहुत लोग गए थे। एक हमारे यहीं आसपास में, मौसम के पास में एक बड़े बाबा आए थे 8 साल पहले। हमारे मोटरामी परिवार विश्वास में कैंसर था एक व्यक्ति को, समा परिवार से थे। मैं उनके पास गया था, इसने मुझे बताया कि बहुत उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति है, वो बड़ी बूढ़ी है, उनके एक ही बेटा है, कोई आदमी भी नहीं है, और कोई औलाद नहीं, वो कहाँ स्टेट पर चल रहा है। पास्टर जी आप जाकर के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं किसी घर नहीं जाता, फिर मैं गया, मैं और एक भाई मेरे साथ में थे। उन्हीं दौरान एक बाबा वहां पर आ गए थे मौसम के पास में, मंडी के पीछे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मामा जी ऐसे किसी ने मुझे बताया आपके बेटा बहुत बीमार है और उसको हम ठीक कर सकते हैं, आपकी बेटी कैंसर को बीमारी को ठीक करने के लिए हम आए हैं। उसने बेटा अब जरूरत ना है। मैंने क्यों, हमारे पास बाबा आ गए, बाबा की जो नहाने का जो पानी को पी में लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और अब तो भाई जा रहे हैं लोगों, नहीं जा रहे हैं, अच्छी बात। वो किसी कमरे में थे, हम लोग उसे नवा रहे थे, और उस पानी को नहाने के पानी बाथरूम में से निकल के आ रहा था, मातृ परवर के लेके जा रहे थे। मैं भी देखने गया, मैं भी गया, रियल की बात। मैं वहां पहुंचा और देखा, मैंने आकर बहुत भीड़ थी। मैंने अच्छी बात है, अच्छी कमाई हो रही है, ठीक है हम जाते हैं, चलते हैं। हम आ गए, पता पड़ा एक हफ्ते बाद उसका बेटा खत्म हो गया। अंधविश्वास से जीवन बदलते नहीं,
मिट जाते हैं। ये तो विश्वास है। किसी के बहाने से अगर लोग ठीक होने लगे तो ईश्वर का नाम लेना बेकार है भैया। ये ग्रंथ बेकार है, मस्जिद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बेकार है, कोई फायदा नहीं लोग अभी तो, है ना। इन ग्रंथों का संतों का कोई फायदा नहीं है। जो ऐसे लोग दुनिया में कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, ऐसे होने लगे तो ठीक है भैया, ईश्वर से बड़े कोई है। हमने सोचा कि विश्वास पे आज लोग कायम हैं, विश्वास पे कायम नहीं है। अगर विश्वास करने लगे तो आपके वो काम हो सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में ईमान रखने लगे तो आप उस बात को अपने जीवन में देख पाएंगे जो खुदावन के कलाम से लिखी बातें हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज इस बात को केवल बताने की जरूरत है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते पूरा कर दें। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। बस यहाँ पर और उसके चेलों ने उसको विश्वास किया। बस यहाँ इस बात को पहला चमत्कार यीशु मसीह ने उस नगर में किया था और ये चमत्कार को देखकर उसके चेलों ने भी सोचा कि सच में ये चमत्कारी परमेश्वर का पुत्र है। आज मेरे को चमत्कार में 4 बातें बताएं। सबसे प्रथम झूठ बोलना बदल दीजिएगा। आज से झूठ मत बोले, सच बोलना स्टार्ट करिए। दूसरा नंबर, आज अपने जीवन में क्या करें, खाली कर दीजिए, अपना को खाली करना स्टार्ट करिए। तीसरा नंबर, आप कभी भी किसी का हाथ रखवाने की कोशिश मत करिए। ये विश्वास करिए जो उसने कहा वो होगा, जो मैंने सुना है मैं विश्वास करता हूँ। चौथा नंबर, आप अपने मन में ये विश्वास रखें कि परमेश्वर पहले से अच्छा करेगा, वो पहले से बढ़िया करने वाला परमेश्वर है। जो मेरे जीवन की हालत बिगड़े हुए हैं अब मैं सुधर जाऊंगा, मेरे घर में बीमारियां तकलीफ मुसीबतें अब चंगी हो जाएगी, ये विश्वास करके जाइएगा। ये 4 बातों को अपने जीवन में याद रखिएगा, तब आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखेंगे। चमत्कार में बड़ा चमत्कार देखेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके लिए कैसा हुआ है। तो आपको आशीष करने पाए बच्चे के साथ। जय मसीह।